नमस्कार, मैं नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। 2025 के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, करंट अफेयर्स आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? यहाँ से कम आपको, अगर हम स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें या वनडे एग्जाम्स की बात करें, तो आप सभी को पता होगा 12 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाते हैं। अगर वहीं पर यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर आपको पता है 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ जैसी परीक्षाओं में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं, राइट? ये जो आज का हमारा सेशन रहेगा, ये प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित होगा, अवार्ड से संबंधित होगा। जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। और आई होप मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। मैंने सभी पॉइंट्स को मेंशन किया है और ये जो आज का सेशन होगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। 2025 में आप किसी भी परीक्षा में अपीयर होंगे, आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय पुरस्कारों से देखने को मिलते हैं। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक का ये अपडेट है, ठीक है? करंट अफेयर्स राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात हो रही है और देखते हैं आज का हमारा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, आप सभी को पता है 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किया गया, ठीक है? घोषित किया गया। अच्छा, अगर पुरस्कारों की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस वर्ष का ये पुरस्कार दिया गया है, राइट? किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्या पुरस्कार राशि है, किस किस क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, राइट? ये सभी तथ्य हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो ध्यान देंगे 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित किया गया, राइट? आपको क्या याद रखना है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है तो देगा कौन, प्रदानकर्ता कौन है? साहित्य अकादमी। हिंदी भाषा के लिए अगर इस पुरस्कार की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर आपसे हिंदी भाषा के लिए पूछा जाए कि वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा पर फोकस करना है, युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आपको नाम याद रखना है किसे प्रदान किया गया है। पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया है। क्या नाम है इनका? पार्वती तिर्की, स्टार बना लेंगे। पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह, क्या नाम है इनके कविता संग्रह का? इसको भी आप स्टार बनाएंगे। क्या नाम है कविता संग्रह का? तो आप बताएंगे इनके कविता संग्रह फिर उगना हेतु दिया गया है। क्या है? पार्वती तिर्की का कौन सा कविता संग्रह है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है? आप बताएंगे फिर उगना के लिए इनको दिया गया है हिंदी भाषा में, ठीक है? हिंदी भाषा में किसे दिया गया? पार्वती तिर्की को। आप नोट डाउन करते रहेंगे अलग से। हिंदी में पार्वती तिर्की का नाम याद रखेंगे, पार्वती तिर्की। किस लिए दिया गया? कविता संग्रह है फिर उगना, ठीक है? फिर उगना इनका क्या है? कविता संग्रह है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि फिर उगना ये क्या है, मतलब नाम दे देगा पार्वती तिर्की का ये कविता संग्रह फिर उगना जो है वो क्या है? उपन्यास है, कविता संग्रह है, नाटक है, राइट? तो आपको याद रखना है ये क्या है? एक कविता संग्रह है, राइट? कविता संग्रह है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करती हैं अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे दिया गया, यानी कि इंग्लिश में किसे प्रदान किया गया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो आप याद रखेंगे इनका नाम अद्वैत कोटरी, ठीक है? अद्वैत कोटरी को उनके उपन्यास, अब ये क्या है? ये एक उपन्यास है, राइट? कविता संग्रह था पार्वती तिर्की का, क्या था? फिर उगना। अब अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोटरी को दिया गया और इनका क्या है? उपन्यास है। नाम क्या है इसका? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द
बुद्ध, ठीक है। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध भगवान के बारे में ये बात कही जा रही है, राइट। तो सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ये अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है। किसके द्वारा लिखित है आप बताएंगे? अद्वैत कोटरी के द्वारा लिखित है, जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ आप सभी जानते होंगे, अगर आप देते होंगे, कि ये बहुत ही फेवरेट जो सेक्शन है जहां से प्रश्न बनते हैं, राइट। उर्दू भाषा के लिए अगर पूछा जाए, आप बताएंगे नेहा रूबाब को दिया गया, ठीक है। आप अपनी प्यारी नेहा मैम को तो जानते ही हैं, जो आपके समक्ष खड़ी हैं, ठीक है। तो उर्दू भाषा के लिए नेहा रूबाब को दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेहा रूबाब को उनके उपन्यास मजरुल हक, ठीक है, इनका भी क्या है? उपन्यास है। क्या नाम है? मजरुल हक तारीख ए आजादी ए हिंद, ठीक है, हिंद का फरामोश करदा कायद हेतु दिया गया है, ठीक है। काफी बड़ा नाम है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे। उपन्यास क्या है? मजरुल हक है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे। नेहा रूबाब का उर्दू भाषा में एक उपन्यास लिखा गया है, कौन सा है? मजरुल हक तारीख ए आजादी ए हिंद, हिंद का फरामोश करदा कायद, ठीक है, करदा कायद हेतु इनको प्रदान किया गया है। उर्दू भाषा में ये पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। हिंदी भाषा पार्वती तिर्की, कविता संग्रह फिर उगना के लिए। अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोटरी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए। और उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नेहा रूबाब को दिया गया उनके उपन्यास मजरुल हक तारीख ए आजादी ए हिंद, हिंद का फरामोश करदा कायद हेतु ये प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। वहां पर हमने युवा पुरस्कार की बात की, यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का कौन सा है, जरा ध्यान देंगे। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 कब दिया गया? आपको याद रखना है, 18 जून 2025 को दिया गया। साहित्य अकादमी के द्वारा ही ये पुरस्कार भी घोषित किया गया। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, हेडिंग से ही पता चल जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में ये किसे प्रदान किया गया? तो पहला पॉइंट आपका यहीं से निकलता है। अगर हिंदी भाषा में पूछा जाए, नाम बताएंगे आप। सुशील शुक्ल को प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका? सुशील शुक्ल नाम है इनका। और इनका लघु कहानी संग्रह है, क्या है? 1/12, ठीक है, 1/12 इनका क्या है? लघु कहानी संग्रह है। किसका? सुशील शुक्ल का, जिन्हें हिंदी भाषा में कौन सा बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, याद रहेगा। सुशील शुक्ल को दिया गया, हिंदी भाषा में दिया गया। इनका कहानी संग्रह है, लघु कहानी संग्रह 1/12। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नितिन कुशलप्पा, ठीक है, नितिन कुशलप्पा एमपी को उनके कहानी संग्रह, इनका भी कहानी संग्रह है, क्या है नाम इसका? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए दिया गया है, ठीक है। नाम जब बड़ा होता है तो पूछने की संभावना कम होती है। 1/12 को तो आप बिल्कुल रट लेंगे। 1/12 तो यहाँ से तो प्रश्न पूरी संभावना है बनने की, ठीक है। सुशील शुक्ल का नाम रट लेंगे आप, और 1/12 जो इनका लघु कहानी संग्रह है। जब नाम थोड़ा बड़ा होता है तो पेपर में आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आयोग में सदस्य होते हैं वो भी हमारे और आपकी तरह क्या होते हैं? कामचोर होते हैं, राइट। सभी लोगों को क्या है, बड़ा बड़ा लिखने में बड़ी ही दिक्कत होती है। कहते हैं अरे यार छोड़ो यार, शॉर्ट फॉर्म से काम चल जाए, शॉर्ट क्वेश्चन से काम चल जाए, तो इतना बड़ा बड़ा क्यों करना है, ठीक है। तो बड़े जो ऑप्शंस रहते हैं उनको कम संभावना होती है पूछे जाने की। आपको छोटे वाले जो शॉर्ट होते हैं उनका नाम जरूर याद रख लेना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा एमपी को दिया गया उनके कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे प्रीति पुजारा को प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका? प्रीति पुजारा नाम है इनका। और इनका कविता संग्रह है, क्या है? बाल विश्वम, याद रहेगा।
बाल विश्वम कविता संग्रह, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, छोटा सा नाम है, याद रखेंगे आप, स्टार बनाएंगे। प्रीति पुजारा को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया इनका कविता संग्रह है कौन सा, बाल विश्वम के लिए कौन सा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे फटाफट से, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। 18 जून को 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित। हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को उनके लघु कहानी संग्रह 1/12 के लिए। अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा एमपी को उनके कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड के लिए। और संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को उनके कविता संग्रह बाल विश्वम के लिए प्रदान किया गया है ये पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट पुरस्कार है कौन सा है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 आपको याद रखना है 27 मई 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। क्या नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार है, कौन प्रदान करने की घोषणा कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। इसमें प्रमुख पुरस्कारों में कौन कौन से जरा याद रखेंगे, आजीवन उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है किसे दिया गया, के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है, INSA के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय नाम है इनका। क्या दिया गया इन्हें, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, किसके लिए, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक है। ये भी याद रखने जरूरी है क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2000 जो अभी री एग्जाम हुआ है 27 जुलाई को RO का, उसमें जब मैंने आपको पद्म पुरस्कार पढ़ाए थे वहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है, जो जिन्हें प्रदान किया गया है उनका विषय क्या रहा है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वो चिप का निर्माण किया था, कौन सी चिप थी याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। उस चिप का उन्होंने निर्माण किया था, तो उस पर क्वेश्चन बना हुआ था, विनोद धामी, ठीक है, विनोद धामी नाम था उनका। तो एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक पेंटियम चिप का निर्माण किया था, पेंटियम चिप का निर्माण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2000 अभी 27 जुलाई को जो RO एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो किस चीज से संबंधित है, क्या आविष्कार किया है ना, अगर कोई वैज्ञानिक है तो क्या आविष्कार किया, इन सभी से भी प्रश्न बनता है, वो भी आपको याद रखने हैं। कौन है, आजीवन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी को प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका, सुशोभन नियोगी, राइट। राष्ट्रीय युवा है भू वैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी को प्रदान किया गया। वरिष्ठ भूविज्ञानी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है ये, राइट, ये पॉइंट याद रखना है। राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक सुशोभन नियोगी को प्रदान किया गया। और आजीवन उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम जो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार है वो प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय और सुशोभन नियोगी, दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025, ठीक है, रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025 की जरा ध्यान देंगे। रक्षा अलंकरण पुरस्कार 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। कौन सा है, रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025 22 मई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, पहला नाम आपका, ठीक है, जो कि भारतीय सेना के हैं, और मेजर मंजीत ये भी भारतीय सेना से ही संबंधित है, ठीक है। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और मेजर मंजीत, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025 जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए, उसमें कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन है, आप बताएंगे, मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू हैं,
और मेजर मंजीत हैं, जो कि दोनों ही भारतीय सेना से संबंधित हैं। याद रहेगा, मेजर मल्ला राम नायडू, गोपाल नायडू और मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत है उनमें से किन किन को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत काफी सारे लोगों को है, इसलिए आपको क्या करना है, इनके नाम याद रखने हैं। ये दो नाम है, इनका नाम ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कीर्ति चक्र मरणोपरांत आपको याद रखना है। राइफलमैन रवि कुमार, भारतीय सेना से संबंधित। कर्नल मनप्रीत सिंह, ये भी भारतीय सेना से संबंधित है, कर्नल मनप्रीत सिंह। पुलिस उपाधीक्षक हिमायू मुजम्मिल भट्ट, ये जम्मू कश्मीर पुलिस से संबंधित है। और नायक दिलवर खान जो है वो भी भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन है जिन्हें कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया गया, आपको 4 नाम याद रखने हैं। एक हो गया आपका राइफलमैन रवि कुमार, ठीक है, राइफलमैन रवि कुमार। दूसरा नाम है कर्नल मनप्रीत सिंह, ठीक है, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत है। मेजर मंजीत सिंह, मंजीत जो है वो जिंदा व्यक्ति है, ठीक है। कर्नल मनप्रीत सिंह दूसरे व्यक्ति हो गए। तीसरे हो गए पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस से संबंधित है। और नायक दिलावर खान जो है वो क्या है, भारतीय सेना से संबंधित है। इन 4 लोगों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, तो टोटल आपको याद रखना है, कीर्ति चक्र अगर आपसे पूछा जाए कितने व्यक्तियों को दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया गया टोटल, तो बताएंगे आप। टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 4 जो हैं वो कितने क्या है, मरणोपरांत हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी आपने 2000 जो 27 जुलाई का आरओ एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो मैंने आपको बताया था 7 व्यक्तियों को दिया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह के डेटा भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, टोटल कीर्ति चक्र कितने व्यक्तियों को दिया गया, आप बताएंगे 6 लोगों को, जिसमें मरणोपरांत कितने थे, तो 4 लोग मरणोपरांत थे। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। ये 2024 का पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम है इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। ध्यान देंगे, मई 2025 में दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी द्वारा निम्नलिखित को प्रदान किया गया। किसे किसे दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार पुरस्कार। नाम याद रखना है, पराग नाइक जो है सह संस्थापक है सांख्य लैब के। दूसरा नाम है निरल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, निरल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बंगलुरु का है। ठीक है, नेक्स्ट है लेखा वायरलेस, ये भी बंगलुरु का है, लेखा वायरलेस ये भी बंगलुरु का संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर चंद्र राम भद्र मूर्ति, IISc बेंगलुरु से संबंधित है ये। और 5वां है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, ये भी ये हैं, ये 5 लोग हैं जिनको क्या किया गया है, दूरसंचार विभाग द्वारा क्या किया गया है, यह पुरस्कार प्रदान किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार। 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, पराग नाइक और प्रोफेसर चंद्र राम भद्र मूर्ति। ठीक है, बाकी 3 क्या हैं, जो संस्थाएं हैं उनके नाम है, और 2 व्यक्ति हैं उनके नाम है, पराग नाइक और प्रोफेसर चंद्र राम भद्र मूर्ति। राइट, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024। 30वां है, ठीक है, क्रम भी आपको याद रखना होता है। 30वां है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 का है। जरा ध्यान देंगे, 5 अप्रैल 2025 को युवा आलोचक हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं आलोचक, ठीक है, दलपत सिंह राजपुरोहित नाम है इनका। क्या नाम है, दलपत सिंह राजपुरोहित को यह सम्मान प्रदान किया गया। कौन सा, 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो आप बताएंगे दलपत सिंह एक युवा आलोचक हैं, दलपत सिंह राजपुरोहित, इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना जो पुस्तक है, क्या नाम है इसका, आप बताएंगे, इसका नाम है सुंदर के स्वप्न। ठीक है, सुंदर मामा, आपने जेठालाल देखा होगा, उसमें सुंदर मामा है ना, तो बस वहीं से याद कर लेंगे,
सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादू पंथ और सुंदर दास की कविता के लिए ये प्रदान किया गया है। ठीक है, सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादू पंथ और सुंदर दास की कविता के लिए यह प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह पुरस्कार दलपत सिंह राजपुरोहित को उनकी आलोचना पुस्तक जो है सुंदर के स्वप्न के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है कि पूरा नाम दे, आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है। सुंदर के स्वप्न किसकी आलोचना पुस्तक है? दलपत सिंह राजपुरोहित की। इन्हें क्या प्रदान किया गया? 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार 2023-24। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार 2023-24 इंपॉर्टेंट है सभी पुरस्कार। आप सभी ने देखा होगा कि अब जो है लीक से हटकर प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, राइट। आयोग क्या करता है कि जो पुराना पैटर्न था जिस पर प्रश्न बनते थे, अब आयोग ने उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अब आयोग उस तरह के प्रश्न नहीं पूछता है। अब आयोग क्या करता है, ऐसे प्रश्न उठाता है जिस पर बच्चों की नजर थोड़ी कम जाती है। ठीक है, तो मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार 2023-24 आपको याद रखना है। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर है, क्या नाम है इनका, डी पांडा। ठीक है, और भारतीय नौसेना के ईए रिटायर्ड हैं राहुल कुमार पांडे। ठीक है, डी पांडा और राहुल कुमार पांडे को प्रदान किया गया। याद रखेंगे दोनों नाम, क्या नाम है, एक नाम है आपका डी पांडा, एक नाम है आपका डी पांडा, दूसरा नाम है आपका राहुल कुमार पांडे को प्रदान किया गया। और 2024 का यह पुरस्कार, अभी हमने देखा 2023 का दिया गया, अब 2024 की बात करते हैं। 2024 का यह पुरस्कार भारतीय नौसेना के CHEAA आर राम रतन जाट को प्रदान किया गया और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पुनिया को प्रदान किया गया। ठीक है, झूमर राम पुनिया नाम है इनका, ये याद रखेंगे, झूमर राम पुनिया को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका, झूमर राम पुनिया को। ठीक है, तो दो लोगों को 2023 में प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर है डी पांडा और भारतीय नौसेना के ए रिटायर्ड हैं, क्या नाम है, राहुल कुमार पांडे। ठीक है, 2023 का। अगर 2024 की बात होगी तो नौसेना के CHEAA हैं आर राम रतन जाट और दूसरे हैं भारतीय वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पुनिया। इन दोनों व्यक्तियों को प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, नीमस NIMAS के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को 2024 के मैकग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नीमस NIMAS के निदेशक कौन है, कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। इनको 2024 के मैकग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर आप भूल भी जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे इसमें। 34वां है, क्रम भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। सरस्वती सम्मान कौन से क्रम का इस बार दिया गया, तो आपको याद रखना है 34वें क्रम का दिया गया है 2024 सरस्वती सम्मान। ठीक है, 34वां 2024 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं, क्या नाम है इनका, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। ठीक है, क्या नाम है इनका, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी नाम है इनका। इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान स्वामी जी हैं, कौन है स्वामी जी, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, इनको प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक के लिए, कौन सी पुस्तक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार मैंने बना दिया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का किसे दिया गया, मार्च 2025 में ये प्रदान किया गया। किसे, आपको याद रखना है, संस्कृत के विद्वान है, ये भी याद रखेंगे, संस्कृत के विद्वान है, क्या नाम है इनका, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, इनको प्रदान किया गया। इनकी पुस्तक है
स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में लिखी गई है, इसे प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे। 34वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, याद रह जाएगा, गड़बड़ मत करिएगा भाई। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना दूंगी वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आता है नेक्स्ट, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024, डबल स्टार बनाइए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 26 मार्च 2025 को प्रदान किया गया। शीर्ष भारतीय व्यक्ति, ठीक है, कौन कौन से हैं? श्री सिद्धामप्पा रविशंकर धारने, जो कि एक पुरुष हैं, और डॉक्टर स्वगतिका पांडा, जो कि एक महिला है, इन्हें क्या किया गया? प्रदान किया गया। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन में किसे? पेटेंट में इनको दिया गया। डिजाइन में किसे दिया गया? डॉक्टर अनुषा पी को दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पिछली बार यूपीपीसीएस में, ट्रिपल स्टार बनाइएगा। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित हुआ, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। शीर्ष भारतीय व्यक्तियों में पेटेंट में 2 लोगों को, एक पुरुष है एक महिला, नाम याद रखेंगे, श्री सिद्धामप्पा शिवशंकर धारने पुरुष हैं, डॉक्टर स्वगतिका पांडा महिला है, इन दोनों को दिया गया। और शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन में डॉक्टर अनुषा पी को प्रदान किया गया, याद रहेगा नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए नेक्स्ट देखिए, शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट में आईआईटी कानपुर को, शैक्षणिक संस्थानों में कौन सा है? आईआईटी कानपुर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। शीर्ष सार्वजनिक और निजी कंपनी पेटेंट में फाइलिंग, स्वीकृति व व्यवसायीकरण, ठीक है, व्यवसायीकरण के लिए टाटा स्टील लिमिटेड को दिया गया, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड सेवाओं के लिए, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? अगर आपसे शीर्ष सार्वजनिक और निजी कंपनी की बात की जाए तो बौद्धिक संपदा पुरस्कार सार्वजनिक और निजी कंपनियों में किसे प्रदान किया गया? तो आप याद रखेंगे कि जो टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे दिया गया है, और जियो प्लेटफॉर्म्स को सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है, सर्विसेज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। शीर्ष भारतीय एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए पेटेंट फाइलिंग, स्वीकृति व व्यवसायीकरण में वेस्ट बंगाल केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, भूल भी जाएंगे तो काम चलेगा। डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे है। ये 2 आईआईटी के नाम जरूर याद रखेंगे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे का नाम याद रखिएगा, बाकी आप भूल भी जाएंगे तो चल जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होगी मैं ऑलरेडी वहां पर स्टार बना दूंगी, जहां स्टार बन जाए वहां जरूर आप ध्यान से पढ़ेंगे। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, अनुवाद पुरस्कार डबल स्टार 2024 का साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित 7 मार्च 2025 को इसे घोषित किया गया, जरा ध्यान देंगे। हिंदी भाषा के लिए सैयद हैदर रजा को प्रदान किया गया, एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए दिया गया है ये, ठीक है, याद रहेगा, एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, हजार ख्वाहिशें ऐसी के लिए ये प्रदान किया गया हिंदी भाषा में, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज ये याद रखनी है आपको, जरा ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा इन्होंने ज्यादा ही मिसमैच कर दिया है, ठीक है, ऐसे याद कीजिए। जो हिंदी भाषा का अनुवादित शीर्षक है, भाषा कौन सी है? हिंदी है, अनुदित जो शीर्षक है वो क्या है? सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, इस तरह से आपको ये याद करना है, सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा। अनुवादक कौन है इसके? आप याद रखेंगे मदन सोनी है इसके अनुवादक, और इसके मूल लेखक कौन थे? यशोधरा डालमिया इसकी मूल लेखक थी,
क्या याद रखना है आपको? साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार में जो कृति थी, कृति का जो शीर्षक था वो था सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित थी। इसकी जो मूल लेखक थे वो थी यशोधरा डालमिया, और इसका अनुवाद किसने दिया? मदन सोनी ने किया, और इसी के लिए इन्हें अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दिया गया? मदन सोनी को। कौन सी कृति के लिए? सैयद हैदर रजा की एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा का अनुवाद करने के लिए प्रदान किया गया। किस भाषा में अनुवाद किया इन्होंने? आप बताएंगे हिंदी भाषा में इन्होंने इसका अनुवाद किया। कौन थी मूल लेखक? आप बताएंगे यशोधरा डालमिया इसकी मूल लेखक थी। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया है आपको देखना है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो एक उपन्यास था। ठीक है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसी को क्या किया गया है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स का अनुवाद कर दिया गया है। किसके द्वारा? अनीसुर रहमान के द्वारा। विभिन्न कवियों का संग्रह है ये। ठीक है, मूल लेखक कौन है? बहुत सारे कवियों ने इसको संग्रहित किया है। ठीक है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स। ठीक है, इसके लिए अनुवादक का पुरस्कार अनीसुर रहमान को प्रदान किया गया। किस भाषा में अनुवाद किया इन्होंने? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। याद रह जाएगा। हिंदी भाषा सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा जो कृति है, मदन सोनी को इसके लिए अनुवादक का पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा में हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द उर्दू गजल्स को प्रदान किया गया। अनुवादक है अनीसुर रहमान। इन्हें इस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 का ये पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित 3 चिकित्सकों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। कौन से मंत्रालय ने दिया? आपको इस मंत्रालय का नाम याद रखना है। आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया। 3 चिकित्सकों को प्रदान किया गया। कौन कौन से चिकित्सक हैं? पहला है प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक हैं तारा चंद्र शर्मा। ठीक है, नाड़ी जो जांचने वाले होते हैं ना वैद्य, वो हैं तारा चंद्र शर्मा। दूसरे हैं द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य माया राम उनियाल, और तीसरे हैं विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक। ठीक है, इन तीनों को प्रदान किया गया है क्या? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे? एक वैद्य थे, तो वैद्यों को प्रदान किया गया। 3 चिकित्सकों को प्रदान किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद जो पुरस्कार है 2024 का कितने लोगों को दिया गया? आप बताएंगे 3 लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है, 3 डॉक्टरों को प्रदान, डॉक्टर कह सकते हैं, वैद्य कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कहना हो, राइट। 3 वैद्यों को, 3 चिकित्सकों को प्रदान किया गया। ठीक है, 3 चिकित्सकों को प्रदान किया गया। क्या क्या नाम है उनके? प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य लेखक ताराचंद्र शर्मा, दूसरे हैं द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य माया राम उनियाल, और तीसरे हैं विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक। इनका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है भाई? नाम है इनका वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि। ठीक है, वैद्य नाम इनका नोट डाउन कर लेंगे, समीर जमदग्नि। ठीक है, समीर गोविंद जमदग्नि, राइट। ये नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है, नाम लिखना भूल गए हैं। इन तीनों का नाम याद रखिएगा आप, ताराचंद्र शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल, और तीसरा नाम है वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि। इन तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार 4 स्टार जितने स्टार बनाइए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, राइट। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का जो पुरस्कार है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, शीर्ष झांकी का पुरस्कार आप सभी जानते होंगे, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। ये 29 जनवरी 2025 को प्रदान किए गए। ठीक है, शीर्ष झांकी या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रथम जो है कौन रहा है? आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रथम
अगर आपसे पूछा जाए प्रथम जो पुरस्कार झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2025 की जो गणतंत्र दिवस परेड थी उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम रही है, इसे प्रदान किया गया, डबल स्टार बनाएंगे। प्रश्न आप सभी जानते होंगे, पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, यूपी पीसीएस आयोग का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, जितने भी वनडे एग्जाम्स है वहां पर भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। शीर्ष झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी, कौन सी झांकी थी, क्या थीम थी, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये रही थी इसकी थीम। ये थीम आपको जरूर से जरूर याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन सी रही, आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की राइफल्स दल को दिया गया, ठीक है। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी का पुरस्कार गुजरात की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ने जीता है, ठीक है। शीर्ष झांकी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी का है, और लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात की झांकी को दिया गया है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ने जीता है, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश का नाम आपको जरूर याद रखना है, क्या थीम थी, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य सम्मान, इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी जानते हैं, यहां से प्रश्न बनता है, बाल साहित्य सम्मान से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन देता है बाल साहित्य सम्मान, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ठीक है। कुछ पुरस्कार हैं जो संस्कृत संस्थान प्रदान करता है, कुछ पुरस्कार हैं जो हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हिंदी संस्थान के बारे में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित होते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, नाम तो आप सभी जानते ही होंगे इनका, सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया, आप बताएंगे डॉक्टर करुणा पांडे, जो कि लखनऊ से संबंधित है। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है वो डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ की है, इनको प्रदान किया गया, नाम इनका याद रखेंगे, किसे दिया गया, डॉक्टर करुणा पांडे जो कि लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट पुरस्कार है सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, डॉक्टर आरपी सारस्वत को दिया गया, ये कहां से, सहारनपुर से संबंधित है, याद रहेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ से संबंधित है, इन्हें दिया गया। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर आरपी सारस्वत को दिया गया, जो कि सहारनपुर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है। कितनी भारतीय भाषाएं, 21, ये आप डेटा याद रखेंगे, ठीक है। 18 दिसंबर 2024 को घोषित किए गए। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक और उनकी रचना इस प्रकार है, जरा ध्यान देंगे। लेखक है गगन गिल, इनका नाम याद रखना है, इन्हें हिंदी भाषा में ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा इनकी रचना है, मैं जब तक आई बाहर के लिए, ठीक है। क्या रचना है इनकी, मैं जब तक आई बाहर, ये क्या है, ये कविता है, राइट, ये क्या है, कविता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार, बाल पुरस्कार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात हो रही है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए दिया गया, इनकी कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार शर्मा का नाम याद रखना है, संस्कृत भाषा के लिए इनको प्रदान किया गया, इनकी रचना है भास्कर चरितम के लिए, ये भी क्या है, एक कविता संग्रह है भास्कर चरितम। नेक्स्ट है आपका मुकुट मणिराज, ये भी राजस्थानी भाषा में इनको प्रदान किया गया, गांव और अम्मा कविता के लिए ये प्रदान किया गया। आपको दो जरूर याद रखने हैं, दीपक और गगन गिल का नाम, ठीक है, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा जरूर से जरूर याद कर लेंगे। मैं जब तक आई बाहर कविता है, भास्कर चरितम कविता है, और गांव और अम्मा कविता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 34वां व्यास सम्मान 2024 के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
कौन से क्रम का है, तो आपको याद रखना है 34वां है, ठीक है, 34वां है। व्यास सम्मान है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है, ये भी प्रश्न होता है कि ये जो लेखिका का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा ये किससे संबंधित है, हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, उर्दू से, आपको याद रखना है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। क्या नाम है इनका? सूर्यबाला, ठीक है। इनको प्रदान किए जाने की घोषणा दिसंबर 2024 में की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को प्रदान किया गया, ठीक है। इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, ठीक है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए ये प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, जब से ये पुरस्कार दिए जा रहे तब से यहां से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में कौन कौन रखे गए? राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन से क्रम का है, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, 5वां है, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में कौन कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में रखे गए? पहला नाम ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यूपी की सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का कहीं पर भी नाम आए, आपको उनको याद कर लेना है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी तथा गुजरात, ठीक है। तीसरे स्थान पर पुदुचेरी और गुजरात को दोनों को साथ में रखा गया है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में कौन कौन किसका किसका नाम याद रखेंगे? पहला हो गया ओडिशा, दूसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा होगा आपका पुदुचेरी और गुजरात। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। पुदुचेरी और गुजरात को दोनों को साथ में सामूहिक रूप से दिया गया। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ जिले पूछे जाएं, आपको नाम याद रखना है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का दक्षिणी जो क्षेत्र है, धलाई त्रिपुरा का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, बांदा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बांदा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। जिलों में बांदा उत्तर प्रदेश का नाम याद रखेंगे, तथा गांदरबल जम्मू कश्मीर का है, उत्तरी क्षेत्र संयुक्त विजेता। इंदौर मध्य प्रदेश का है, और बलांगीर जो है ओडिशा का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। वैसे आपको कौन कौन से याद रखने हैं? सीधा सिंपल अगर नाम याद रखना है, आप याद रखेंगे विशाखापत्तनम, धलाई, बांदा, गांदरबल और इंदौर और बलांगीर, ठीक है। कौन कौन से नाम है नोट डाउन एक बार कर लेंगे। विशाखापत्तनम, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका धलाई, तीसरा नाम हो गया आपका बांदा, बांदा उत्तर प्रदेश का है इसलिए हाईलाइट जरूर करिएगा आप, ठीक है। गांदरबल जम्मू कश्मीर, गांदरबल आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और फिर हो गया इंदौर कहाँ का? मध्य प्रदेश का, और आपका कौन सा हो गया? बलांगीर हो गया आपका उड़ीसा का, बलांगीर ओडिशा, ठीक है। तो ये हैं आपके, इनके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। विशाखापत्तनम, धलाई, बांदा, गांदरबल, इंदौर और बलांगीर, इनको क्या है? सर्वश्रेष्ठ जिलों के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सम्मानित किया गया। अगर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत आपसे पूछा जाए, ये भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पुल्लमपारा, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल की पंचायत है, ग्राम पंचायत, इसे प्रदान किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा चुका है एक बार, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल की ग्राम पंचायत है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय अगर आपसे पूछा जाए, सूरत है गुजरात का, याद रहेगा। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 इंपॉर्टेंट है। द जेसीबी प्राइज लिटरेचर पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध लेखक उपमन्यु मुखर्जी को प्रदान किया गया नवंबर 2024 में। उनके उपन्यास लोरेंजो सर्चेज ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया, ठीक है।
कौन सा उपन्यास है इनका? लोरेंजो सर्चेज ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए प्रदान किया गया। किसे? उपमन्यु चटर्जी को। कौन सा पुरस्कार? द जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर पुरस्कार। ठीक है, द जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर पुरस्कार। आप सभी जानते हैं जब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है तब से ये 2 से 3 बार प्रश्न इस पर बन चुका है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। लेखक है उपमन्यु चटर्जी, इनका उपन्यास है लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार हमारा देखते हैं। अच्छा, चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का फिल्म अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर को दिया गया। आप सभी जानते होंगे, आपने वांटेड मूवी देखी होगी, उसमें जो विलन है महेश मांजरेकर है। ठीक है, उन्हीं को ये प्रदान किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डबल स्टार बनाइए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात हो रही है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 का जो पुरस्कार है कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। ट्रिपल स्टार बनाइए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 का फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश मांजरेकर को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है, महिला पत्रकार कौन है? मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौर तूर को प्रदान किया गया। इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेंगे। महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 यूपी पीसीएस आयोग का फेवरेट प्रश्न है, कई बार चमेली देवी जैन पुरस्कार पूछा जा चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौर तूर को प्रदान किया गया, राइट, इनका नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार का नाम आप सभी जानते होंगे। राम सुतार या राम वी सुतार, कई जगह लिखा होता है इनका नाम, राम वी सुतार को ये प्रदान किया गया, राइट। राम वी सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति का निर्माण इन्होंने ही किया है। ठीक है, कौन सी मूर्ति? एकता की मूर्ति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ठीक है, किससे समर्पित है? आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, राइट, इनको समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध वायलिन वादक है, क्या नाम है इनका? आर के श्री राम कुमार को, आर के श्री राम कुमार को प्रदान किया गया। क्या बजाते हैं ये? वायलिन बजाते हैं। ठीक है, वायलिन वादक हैं, क्या नाम है? आर के श्री राम कुमार को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा दिया जाता है। वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार को प्रदान किया गया 2025 का। आगे बढ़ते हैं, 10वां है महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार, इंपॉर्टेंट रहेगा। 10वां है, ये भी क्रम भी याद रखेंगे। 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध कवि समाजशास्त्री और विचारक हैं बद्री नारायण। ठीक है, क्या नाम है इनका? बद्री नारायण नाम है। ये क्या है? कवि हैं, समाजशास्त्री हैं और विचारक हैं, इन्हें ही प्रदान किया गया 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार। पुरस्कार राशि क्या रही? 1 लाख रुपए रही है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को दिया गया। क्या नाम है इनका? प्रतिभा सतपथी। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम है प्रतिभा सतपथी को प्रदान किया गया गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023। प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं, ओडिया कवि हैं, क्या नाम है? प्रतिभा सतपथी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट रहता है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से।
पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा दिया जाता है। फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछा जाता है ये प्रश्न, इसमें आप 1 स्टार बना लेंगे। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डबल स्टार बनाएंगे इस पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ट्रिपल स्टार इस पे बनाएंगे आप। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस हैदराबाद को प्रदान किया गया। ठीक है भाई, देखिए जहां पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार बन जाए उसको तो आपको घोंट के पी जाना है, राइट? क्योंकि ये गारंटी मेरी है कि जहां पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार बन जाएगा वहीं से आपके प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो जो भी और जितने भी डेटा मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, आपका अगर राष्ट्रीय पुरस्कारों से कोई भी प्रश्न बनेगा आज के इसी सेशन के अंदर से बनेगा, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी रहेगी, राइट? आप लोग बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 केंद्र सरकार के द्वारा संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को प्रदान किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस को प्रदान किया गया है। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध तबला वादक हैं, क्या नाम है? डॉक्टर ने पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया दिसंबर 2024 में। काफी पुराना है तो प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। जो 2025 के हैं वो डेटा आप ज्यादा याद करेंगे। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023 संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया, जो कि वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2024 के बिरला फाउंडेशन देता है, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज नाम है इनका, ये नाम आप याद रखेंगे। क्या नाम है? प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार ये वाला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप डबल स्टार बनाएंगे। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 ये प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, यूपीपीसीएस आयोग का पसंदीदा प्रश्नों में से एक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, मिशेल बैचलेट जो हैं चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। रतन टाटा जी का नाम आते ही आपको ट्रिपल स्टार बनाना है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? उद्योगपति रतन टाटा जी को दिया गया। मरणोपरांत दिया गया, आप सभी जानते हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इन्हीं को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस द्वारा ओडिशा के अनिल प्रधान को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तीसरा है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 का नैयर फाउंडेशन देता है, इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए ओडिशा के अनिल प्रधान को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाएंगे। 60वां है फेमिना मिस इंडिया, मुंबई में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को दिया गया। ठीक है, एमपी की निकिता पोरवाल को दिया गया है, नाम इनका याद रखेंगे। 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 मुंबई में आयोजित हुआ
और मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 का। ठीक है, 18वां उदय राज सिंह स्मृति सम्मान 2024 हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यास लेखिका है ममता कालिया को प्रदान किया गया। 18वां उदय राज सिंह स्मृति सम्मान 2024 का हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यास लेखिका ममता कालिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। 25वां है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 का। आदित्य बिरला समुदाय की पहल है और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिरला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 का ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिरला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 32वां एजहू थाचन पुरस्कार 2024। ठीक है, किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। 32वां है एजहू थाचन पुरस्कार 2024। केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये और प्रसिद्ध लेखक NS माधवन को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, किसका है ये पुरस्कार, केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, लेखक है NS माधवन, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सरला पुरस्कार 2024। उपन्यास है अस्थि शपथ, इसके लिए ओडिशा लेखिका सरोजनी साहू को यह पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। सा से सरला सा से सरोजनी, ठीक है, सा से सरला सा से सरोजनी, इनके उपन्यास अस्थि शपथ के लिए इनको प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। वायलर पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट उपन्यास है काटोर्क दावू। ठीक है, काटोर्क दावू उपन्यास है, मलयालम लेखक है, मलयालम के लेखक है, कौन है, अशोकन चारुविल। ठीक है, मलयालम लेखक है अशोकन चारुविल, इन्हें प्रदान किया गया वायलर पुरस्कार 2024। पीसीएस आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है इस पर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वायलर पुरस्कार 2024। काटोर्कदावु जो है इसका उपन्यास है किसका, मलयालम लेखक अशोकन चारुविल का। 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक कुमार प्रशांत को यह प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 का वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल को प्रदान किया गया। ठीक है, नाम याद रखेंगे, चंद्र किशोर जायसवाल को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बनाएंगे आप डबल स्टार। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि 2024 का है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम, अनंत दर्शन शंकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया अगस्त 2024 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 का अनंत दर्शन शंकर को प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है, प्रथम है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2024 का रेणु यादव को प्रदान किया गया। पहला है इसलिए क्या हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 2024 में पहली बार दिया गया श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान जो इफ्को युवा साहित्य का है। ठीक है, साहित्य के लिए नहीं, युवा साहित्य के लिए दिया गया। रेणु यादव का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपको संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए अभय बांग को और रानी बांग को दिया गया। वर्ष 2021 के लिए साइरस पूनावाला को तथा वर्ष 2022 के लिए शिव नाडार को दिया गया। यह पुरस्कार है संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार। 20 के लिए अभय बांग और रानी बांग को और 2021 के लिए साइरस पूनावाला को और 2022 के लिए शिव नाडार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए, मिस अर्थ इंडिया 2024 इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को प्रदान किया गया। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया, आप याद रखेंगे, राज्यसभा सदस्य हैं सुधा मूर्ति, राइट, राज्यसभा सदस्य हैं सुधा मूर्ति, उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार ओमन चांडी फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रदान किया गया। ठीक है, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार ओमन चांडी फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह पुरस्कार प्रदान किया है, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबीर जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हो गए, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर एक भी पुरस्कार का नाम नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग 2025 में किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, आप लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों का ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा जीएस अभ्यास टेलीग्राम ग्रुप, तो आप सभी लोग पीडीएफ नोट्स के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे, क्लासेस के पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप जीएस अभ्यास जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लासेस के सभी पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी नए अपडेट की बात हो, सब कुछ आपको यहीं पर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे आप सभी, राइट। मेरे साथ डेली 9 PM पर जो हमारी प्रैक्टिस सेशन होता है, 9 PM पर डेली प्रैक्टिस सेशन लाइव होता है, राइट। लाइव क्लासेस होती है हमारी डेली 9 PM से प्रैक्टिस सेशन होता है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, दिल्ली पुलिस, इन सभी को टारगेट कर रहा है, राइट। तो आप सभी लोग डेली 9 PM पर मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूला कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करें क्लासेस में, राइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, 2025 में सिलेक्शन को डन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।